महाकुंभ पर सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कुंभ में नहाने की मुझे जरूरत नहीं, ठंड मार देगी तो कौन दवाई करवाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पहले अपनी जान है, जान बचेगी तब तो नहाऊंगा। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह। तो कुंभ पर सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान यहां पर। कुंभ में आप जय में नहाए, निमंत्रण आयल है। अब हमें तो इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो किए दवाई करी। आस्था के विषय है ये। अरे देखा जान देते ही तो आपके निमंत्रण नहीं के मिलल। अरे भाई जे बिना निमंत्रण का गैल हो तो उनकर कितनी भारी बेइज्जती बा भाई। ये हमारे बेइज्जती का आप कहते ही भगवान सबके हैं, करोड़ों तो संगम नगरी सबके हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। करोड़ों हिंदू बिना किसी बुलावे के जब हमारे ऋषि मुनियों या जो हमारे जो ग्रह नक्षत्रों के जानकार हैं वो कहते हैं कि ये कुंभ लगेगा अमुक समय और वहाँ पे, तो वो कुंभ में पुण्य को प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। वहाँ किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। ये नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी कायम की है कि जो लोगों को जाके निमंत्रण देती है। अब कथा में और ये सब चीज़ों में राम मंदिर निमंत्रण दिया जाता है। जिसकी आस्था होगी वो आएगा, डुबकी लगाएगा। तो आपकी आस्था नहीं है महाकुंभ? नहीं, बहुत आस्था है, बहुत आस्था, लेकिन जाने का आस्था ज़्यादा है। मैंने जान बचल रही तब ने नहाई। ठंडी के कारण आप नहीं जाइए। हाँ, ठंडी कम हुई तो जा। महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में सन्यासियों के सबसे पुराने अखाड़ों में शुमार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर बैठे नागा सन्यासियों ने बैंड बाजे के साथ रासी अंदाज में मेला छावनी में प्रवेश किया। सन्यासी परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़े की आज पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस शोभा यात्रा में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्मध्वजा फहरा रही है शान से, तो हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जो नागा सन्यासी हैं वो इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में छावनी प्रवेश की हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव दिखाई दे रहा है। धर्म और आध्यात्म के साथ ही कला और संस्कृति के अनूठे रंग भी दिख रहे हैं। पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में मौजूद संत महात्मा शाही रथों पर सवार होकर लोगों को दर्शन दे रहे हैं। सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से लहरा रही है। पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें अवतार कपिल मुनि की पालकी भी चल रही है। तस्वीरें भव्य और दिव्य कुंभ की आहट बता रही हैं। अखाड़े की परंपरा में शक्ति स्वरूप दो भाले सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के लिए नागा सन्यासी कदम से कदम मिला रहे हैं। दोनों भाले अखाड़े में मंदिर के इष्ट देव के पास रखे जाते हैं। जब इष्ट देव की पूजा होती है तब इन भालों की भी पूजा की जाती है। आज हम उस पवित्र जो धरती की सबसे पवित्र स्थली है त्रिवेणी संगम, वहाँ पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने आराध्य और इष्ट देव भगवान विष्णु स्वरूप भगवान कपिल महामुनि जी के साथ में जा रहे हैं। सभी नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और जितने भी अखाड़े से जुड़ी संस्थाओं के सभी सदस्य सभी आज इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। तो पूरे विश्व का कल्याण हो, सबके सुख की कामना हम करते हैं और गंगा यमुना की रेत में उस पवित्र भूमि में जाकर के तुम अमृत स्नान करेंगे। अल्लाहपुर इलाके से निकाली गई पेशवाई में बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन और करतब करते हुए दिखाई दिए। काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर छावनी प्रवेश की शोभा को और भव्य बना रहे हैं। महिलाएं भी कलश लेकर पेशवाई को शोभायमान करती नजर आईं। 13 जनवरी से महाकुंभ औपचारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। बस सिर्फ औपचारिकता शेष है। महानिर्वाणी अखाड़े का इतिहास खास है।
अखाड़े ने काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने के लिए हजारों नागा सन्यासियों का बलिदान दिया था। हाँ, अभी प्रतीक मात्र रह गए हैं, लेकिन उस समय पे जिस समय एक मुगलों का शासन था, जो बाह्य आक्रांत थे वो त्रस्त करते थे, उस समय अखाड़ों का जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी युद्ध का अभ्यास करते थे। और हर तरीके से आज हमारी सेनाएं हैं, हमारा गृह मंत्रालय है, भारत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्र को कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सब उसके लिए तैयार रहते हैं। तो प्रयागराज में संगम अब आस्था के आगोश में नजर आने लगा है। धार्मिक अनुष्ठान और साधु संतों की तस्वीरें बताती हैं कि महाकुंभ का महाआयोजन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और ताजा तस्वीरें उसी कीर्तिमान की झलक दिखा रही हैं। साधु संत है, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जगह जगह पर अखाड़े के साधु संतों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जो नागा सन्यासी है वो अपने आस-पास के साथ यहाँ पर इस तरह से विराजमान है और यहाँ पर लोग संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गदा भी उनके हाथों में है, तलवार भी है और तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो इन नागा सन्यासियों का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो सनातन का वैभव है, जो यहाँ पर परंपरा है, वो इस पेशवाई में महाकुंभ छावनी प्रवेश यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ से जाने के बाद अब अखाड़े के नागा सन्यासी महाकुंभ छावनी में रहेंगे, वहीं पर धुनी रमाएंगे और भक्तों को दर्शन भी देंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। संगम तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पुण्य लाभ लेने के लिए इंतजाम भी खूब किए गए हैं। अरैल में बने टेंट हाउस श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं। यहाँ का माहौल और मंत्रोच्चारण महाकुंभ की भक्ति में सराबोर कर देगा। तो वहीं गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ की तैयारियों पर आइए स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें खास हैं। सफेद और केसरिया रंग में बने टेंट हाउस महाकुंभ के आयोजन को खास बना रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ओर से बने लग्जरी टेंट हाउस की बुकिंग करा सकेंगे और रुक सकेंगे। टेंट हाउस के संचालकों ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। 5 एकड़ में बनी ये टेंट सिटी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लग्जरी और डीलक्स 2 कैटेगरी की कॉटेज है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डीलक्स कॉटेज है, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। चारों ओर भक्ति का माहौल होगा। आस्था का सैलाब संगम तट पर नजर आएगा, लिहाजा यहाँ भक्ति की अविरल धारा कानों में सुनाई देगी। गंगा घाट बनाया जा रहा है, यहाँ आरती भी होगी और स्पीकर पर लगातार मंत्र सुनाई देंगे, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। सर हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी। लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करें। प्रयागराज में महाकुंभ की नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत तप कर रहे हैं तो कई हठ योगी दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों का छावनी प्रवेश जारी है तो इंतजाम भी अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और बस इंतजार है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का, जब साधु संत और सन्यासी संगम में महाकुंभ पर आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी अब एंट्री कर चुके हैं। शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई हुई तो पूरा शहर झूम उठा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज का महीना आ चुका है। 13 जनवरी से संगम स्नान का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ में अखाड़ों में नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े की छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। कि श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा दशनाम नागा सन्यासी के जो रमता पंच है वो इस शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं और जो नागा सन्यासी है वो घोड़ों पर सवार है, बैंड बाजे के साथ पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तमाम जो यहाँ पर सन्यासी परंपरा के लोग हैं वो यहाँ पर आगे आगे चल रहे हैं। वहीं अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बख्शी बांध स्थित आश्रम से शुरू होकर दारागंज की गलियों से होती हुई महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर गई। नए साल में हमारी जो है छावनी प्रवेश हो रहा है, उसके बाद में जो है शाही स्नान करेंगे। सभी लोग जो है यहाँ आए, सबसे जो है पूरे सनातन धर्म बंदियों से मेरा अनुरोध है कि सब जो है महाकुंभ में पधारे। छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी। इसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानन की पालकी ट्रैक्टर पर बने रथ पर सवार थी, जिसका लोग दर्शन कर रहे थे। इसके ठीक पीछे अखाड़े के नागा साधु घोड़े पर सवार होकर और पैदल चलते हुए अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके पीछे जम्मू कश्मीर से आए हुए 200 से ज्यादा वेद पाठी हाथों में भगवा झंडा लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल थे। ये सभी वेद पाठी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पेशवाई में दर्जनों बैंड पार्टियां भक्ति गीतों की धुन पेश कर रही हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा शाही रथों पर रखे चांदी के सिंहासन पर छत्र छड़ी और चंबर के साथ विराजमान थे। अखाड़े के संत महात्मा शाही रथों पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। जो योगी सरकार की महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं उसको भी लेकर यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के महंत हैं, महंत बलराम भारती, वो बेहतर बता रहे हैं। अब छावनी में प्रवेश के बाद तमाम जो नागा सन्यासी हैं वहीं पर धुनी रमाएंगे, भक्तों को श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। तो लगातार तमाम अखाड़ों की इसी तरह से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की ओर से लगातार नगर प्रवेश, पेशवाई और धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। इसी कड़ी में शैव परंपरा के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में भी सोमवती अमावस्या के पावन मौके पर धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। साथ ही तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े में भी धर्म ध्वजा स्थापित की गई। अखाड़े में इष्ट देव की स्थापना और पूजा अर्चना के बाद ही अखाड़े के महंत और श्री महंतों के धर्म ध्वजा देखने की परंपरा है। महाकुंभ से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें त्रिवेणी मार्ग स्थित अखाड़ा नगर में निरंजनी अखाड़े की छावनी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना से जुड़ी है। हाइड्रा और 4 रनियों की मदद से निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने धर्म ध्वजा स्थापित कराई। महाकुंभ में ये तस्वीरें अद्भुत हैं। भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का प्रतीक बन रही है। धर्म ध्वजा की स्थापना में निरंजनी अखाड़े के संत महात्माओं के साथ ही अन्य अखाड़ों के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। हालांकि निरंजनी अखाड़े की परंपरा के मुताबिक धर्म ध्वजा स्थापना के कार्यक्रम में अखाड़े के महंत और श्री महंत शामिल नहीं होते हैं। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई 4 जनवरी को निकाली जाएगी।
पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के बाद अखाड़े के संत महात्मा छावनी में आकर रहेंगे। उसके बाद अखाड़े के नागा सन्यासी छावनी में बनी कुटिया में धूनी रमाएंगे और यहीं पर श्रद्धालुओं और भक्तों के दर्शन और आशीर्वाद देंगे। ये जो धर्म ध्वज आपको दिख रही, यह हमारे गुरु महाराज के रूप में आज हमने ध्वज को स्थापित किया है। आज हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की है कि संपूर्ण तीर्थ में रहने वाले जितने भी इष्ट हैं हमारे, वो सभी आपके साथ में इस स्थान पर विराजमान हो, ताकि हम इस कुंभ में अपनी साधनाओं को, अमृत में जो साधना है उस साधना को फलीभूत कर सके, जिसको हम भव्य दिव्य कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देवताओं का आह्वान करते हैं। तो आज हमने गुरु महाराज के रूप में यहाँ देवताओं का आह्वान किया। साथ ही साथ जो आप जो ध्वज पे ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 52 मड़ियों का प्रतीक है। ये सभी मड़ियों का भी एक तरह से आज से आह्वान हो गया है। ये ऊर्जा से जुड़ने का, उस परम सत्ता से जुड़ने का एक माध्यम है। ये तीनों बातें मुख्यतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म ध्वजा और ध्वजा का क्या महात्मा। देखिए, मंदिर के शिखर पर, घर के आंगन ध्वजा, और हमारे जब किसी पूर्व कार्यक्रम होते हैं तो मांगलिक ध्वजा खड़ी की जाती है। यज्ञ से पहले ध्वजा साहब की पूजन होती है। वो यही प्रतीक है कि इसके माध्यम से हम उन आचार्य, उन महापुरुषों, कार्तिक भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का, अनुष्ठान करने का दिव्य भव्य हमारा ये कार्यक्रम है। और आज से यहाँ पे त्रिसंध्या पूजन प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में आरती पूजन होगा, भोग आदि पड़ेंगे दोपहर में, मध्य में, फिर सायंकाल उनको दूध आदि का भोग लगा करके इसके बाद उनका शयन कराया जाएगा। आज से उस प्रयागराज सोमवती अमावस्या के दिन से ये अनुष्ठान दिव्य प्रारंभ हो गया। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के साथ ही तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े में भी धर्म ध्वजा स्थापित की गई। अखाड़े के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा का पूजन हुआ, जिसके बाद 4 अनियों की मदद से धर्म ध्वजा स्थापित की गई। धर्म ध्वजा के बाद ही अखाड़े के इष्ट देव भगवान भास्कर की स्थापना की जाएगी। आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा 6 जनवरी को निकाली जाएगी। पेशवाई के साथ ही नागा सन्यासी छावनी में आएंगे। धर्म ध्वजा स्थापित होने से अब धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे और धर्म ध्वजा शान से इसी तरह फहराती रहेगी। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के नागा सन्यासियों के लिए बेहद सख्त नियम है। आनंद अखाड़े में सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग और कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। अखाड़े में फिल्म देखना और फिल्मी गाने सुनना वर्जित है। अखाड़े का नियम तोड़ने पर कई संतों को निष्कासित भी किया जा चुका है। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के नागा सन्यासी भी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर शाही स्नान करते हैं। आज से हमारा एक महाकुंभ का आगाज आज सुबह 9 बजे से पूजा पाठ के साथ शुरुआत हो गया है। और अभी संपन्न होकर के और जो 6 तारीख को हमारे पेशवाई के साथ सभी संतों का यहाँ छावनी में प्रवेश होगा, आगमन होगा। इसी के साथ हमारा कानून का एक याग, हवन, सामूहिक जो पूजा कर चालू हो जाएंगे। महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अखाड़े भी पूरी तरह से तैयार हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना होते ही अब इष्ट देव की स्थापना होगी और छावनी प्रवेश यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। महाकुंभ के लिए चारों ओर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बहरहाल संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ लेने के लिए श्रद्धालु भी तैयार हैं। इसके बाद अखाड़े में और तमाम अन्य कार्यक्रम, ये अनुष्ठान भी शुरू कर दिए जाएंगे और तमाम देश की कुटियां बनी हुई है। इन कुटियों में आकर यहाँ पर जो अखाड़े के संत महात्मा है वो भी यहाँ पर रहने लगेंगे और यहीं पर धूनी रमाएंगे और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन भी देंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ में ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का झांसी में रेल प्रशासन विशेष ध्यान रख रहा है। कुंभ यात्रियों के लिए 100 स्पेशल कोच का तेजी से निर्माण कर रहा है। अब तक 40 कोच बनकर तैयार हो चुके हैं। डिब्बे यात्रियों को दूर से ही आकर्षित करेंगे। डिब्बे के बाहर कुंभ में साधना करने वाले योगियों और सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दर्शाया गया है। इसके अलावा ट्रेन के कोच के बाहर QR कोड लगाया गया है ताकि कुंभ मेले के संबंध में संपूर्ण जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाए। इतना ही नहीं, कोच के बाहर कुंभ स्नान की तिथियां भी लिखी गई हैं ताकि श्रद्धालु विशेष तिथियों पर स्नान का पुण्य लाभ ले सकें। कोच के अंदर सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है।
सुरक्षा के लिहाज से भी अलार्म लगाया गया है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पुलिस भी काफी मुस्तैद है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में डीजीपी ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर पूरी सुरक्षा है, सभी जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो मेला इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चलो महाकुंभ चलें। महाकुंभ को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी सुरक्षा है। आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।